यीशु मसीह एक मंदिर में एक जगह उपदेश दे रहा था। उसी समय शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को जो बेविचार करते हुए पकड़ी गई थी उसको उस जगह में लाते, उस मंडली में लाते और वो यीशु के पास आकर कहते हैं कि हे गुरु, यह स्त्री बेविचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने आज्ञा दी कि ऐसी स्त्रियों को पत्थर वाह करे। पुराने नियम में एक नियम था कि जो स्त्री बेविचार करते हुए पकड़ी जाए उसे लोग पत्थर वाह करके मार डालें, क्योंकि वो पुराना नियम था और ऐसे ही पाप को रोकने का काम चल रहा था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्त्री को यीशु के पास इसलिए नहीं लाए थे कि वे न्याय चाहते थे कि यीशु हमारा गुरु है, वो न्याय करे। वो इस विचार से स्त्री को यीशु के पास नहीं लाए थे। यीशु के पास उस स्त्री को शास्त्री और फरीसी इसलिए लाए ताकि यीशु के ऊपर दोष लगाया जा सके। वो कैसे? उनकी जो योजना थी वो साफ थी। अगर यीशु कहते हैं कि ठीक है इसको पत्थर मार दो, क्योंकि व्यवस्था कहती है, और यीशु व्यवस्था के अनुसार बोल दे कि हाँ ठीक है पत्थर मार दो, तब वो जो करुणा की शिक्षा देता था उसका तो खत्म था। वो जो दया की शिक्षा देता है वो तो खत्म हो जाती। और यदि यीशु कहता मत मारो, तब मूसा की व्यवस्था के खिलाफ काम होता। उस स्त्री को भी मारते और यीशु को भी दोषी ठहराया जा सकता था, क्योंकि वो मूसा की व्यवस्था को तोड़ता। बाइबल के अनुसार यीशु कुछ उनसे बोलता नहीं, वो सीधा क्या करता है, यीशु झुकता है भूमि की ओर और उंगली से भूमि में कुछ लिखता है। यीशु शांत रहा, भूमि पे झुका, फिर सीधे होकर कहता है जिसने कभी पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। फिर यीशु झुक गया और लिखने लगा। और बाइबल 9 पद में कहता है कि बड़ों से लेकर छोटों तक सब एक एक करके वहां से हट गए। लेकिन क्यों हट गए? वो क्या देखे, किस चीज को देखे वो हट गए? क्योंकि यीशु वहां पे उनके जीवन के बारे में लिख रहा था। क्योंकि वहां जितने थे सब ने कभी न कभी पाप किया था। और परमेश्वर की निगाह में एक बात है, वही न्याय कर सकता है जिसने कभी पाप न किया हो। हालेलुया।